कहा है कि शादी के बाद पति जो है घर के बाहर काम करता है। रहा तुम्हारा बात, हमने तुमको मुफ्त में खिलाने का कोनो ठेका नहीं ले रखा है। मंदिर बड़ा बंद कर, मंदिर बड़ा बंद कर। फेरे संपूर्ण हो गए। मत करके हम शादी सुना। शादी संपन्न हो गई। अब से बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब पता लगा कि जब बंदूक की नोक पर रिश्ता जोड़ा जाता है तो कैसा लगता है। अनुराग बेटा, कहाँ हो तुम? है थोड़ी जल्दी आ जाओ। कहा है कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। मेरे लिए खुशखबरी है? वैसे माँ, मेरे पास आपके लिए भी कुछ खुशखबरी है। अच्छा माँ, कुछ लाना है आपके लिए? कुछ फल या कोई फूल? नहीं बेटा, तुम जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आता हूँ आपकी खुशखबरी के साथ। देखो तो अनुराग है ना दुलारिया, हमारे लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। ए पकड़ो, चलो जल्दी। अब ही ले लेते हैं। विष्णु जी, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? बस बहुत हुआ सृष्टि जी, आपको दिनों रात सिर्फ भैया भाभी की चिंता है। हाँ, क्यों? हमें भी भैया भाभी की चिंता है, लेकिन सृष्टि जी, हम दोनों की भी तो अपनी जिंदगी है ना। और आपने हम दोनों के बारे में अभी तक क्या किया है? आपके उस मिशन का क्या हुआ? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वो हम दोनों पर भी तो लागू होता है ना। शायद विष्णु जी सही कह रहे हैं, हम सच में अपने रिश्ते पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। विष्णु जी, आई एम सॉरी। आप सही कह रहे हैं। बताइए क्या करना होगा हमें? डांस करेंगे हमारे साथ? डांस? हाँ जरूर, लेकिन गाना कौन सा रहेगा? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। I don't know what to do, I don't know what to do। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, we are made for each other, समझे? मिस्टर जी, आप भी ना। अरे ये गाना नहीं था, ये तो प्लान है। तुम्हारी जो देवरानी और जो नटखट देवर है ना, उन्होंने हमें मिलाने का जो प्लान बनाया था, उस प्लान का नाम है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सच में सृष्टि सबके बारे में कितना सोचती है ना। हमने भी कसम खाई है कि हम कभी भी ना उनके रिश्ते में कोई बुरी नजर नहीं लगने देंगे। मतलब अब तुमने एक और फैसला ले लिया मेरे बगैर? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो आप है, तो आपसे बिना पूछे हम कोई फैसला कैसे कर सकते? तो चलिए खुशखबरी जी, चलते हैं फिर। सबसे पहले आपके बाबूजी के पास, जो अपने बेटा जी को ऐसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? चले? चलो। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। विष्णु जी, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। एक मिनट, ये हम और तुम कहाँ हैं? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं सृष्टि जी, हमको क्या पता भैया भाभी का है। भैया भाभी? इसका मतलब आपको पता कि वो दोनों साथ में हैं। बताइए वो कहाँ गए हैं? हमें पता, आपको मालूम है। आप न बताएंगे नहीं, हम आपको गुदगुदी करेंगे। बताइए बताइए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। बताइए कहाँ है आपके भैया? बता दे ना। बताइए। भैया तो आपको सुबह ही बताना चाहते थे, लेकिन हमने उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग आपको सरप्राइज देने की थी, लेकिन आप है ना ये गुदगुदी करके सब कुछ उगलवा दिए। ऐसा थोड़ी होता है, कोई गुदगुदी करके उगलवाता थोड़ी है। सरप्राइज को क्या हुआ बताइए सृष्टि जी? कितना गलत किया ना आपने। विष्णु जी, हम जीत गए।
मिशन हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए सक्सेसफुल। ये देखिए, किसी ने अनुराग जी और रागिनी की फोटो भेजी है। अरे वाह, हम भी खींचते हैं। जीते रहिए, मस्त रहिए। खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। जब तक आसमान में सूर्य देव है तब तक आप दोनों का जोड़ी अमर रहे। आज से ही आप लोगों का नया रिश्ता का शुरुआत होता है। दामाद बाबू, आज हम मन से ना आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे बाबूजी, आप ऐसे प्लीज मत बोलिए। ये बात तो हमको बहुत पहले कह देना चाहिए था। आपका शादी रागिनी के साथ आपका मर्जी के बिना हुआ, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि हमारा चॉइस जो है वो एक नंबर है। सही कह रहे रागिनी के बापूजी, हमारा दामाद हीरा है, हीरा। अरे वाह, हमारे घर वालों की नजरों में तो आपकी बहुत कीमत। कहीं बेच देखा आप? चलिए। रागिनी, तुम ऐसे चुप चुप क्यों? प्रॉमिस करते हैं कि जब मिस्टर जी एकदम ही ठीक हो जाएंगे ना तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मिस्टर जी, हम सासू मैया से कहा बोलेंगे कि हमने उनका वादा काहे तोड़ा। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, दुख होगा उन्हें। कुछ समझे में नहीं आ रहा कि क्या कहेंगे हम उनसे। इसमें समझना क्या है? डंके की चोट पर उनको जाके कह दें कि मैं अपने मिस्टर जी से प्यार करती हूँ और उनके बगैर मैं नहीं रह सकती। सिंपल। मिस्टर जी, हम ऐसे जाके उनसे नहीं कह सकते, उनको नहीं अच्छा लगेगा। फिर हमें क्या करना चाहिए बताओ? तुम ये चाहती हो कि हम घर से अलग रहें, तुम्हारे बाबूजी की हवेली पे जाकर? आपसे तो ना किसी चीज का डिस्कशन करना ही बेकार है। अपने ही घर को तोड़ने का सलाह दे रहे हैं आप। वाह मिस्टर जी, जब हम आपके घर आए थे ना तो हमें कोई भी पसंद नहीं करता था। सिर्फ एक सासू मैया थी जो हमारे साइडे में थी। उन्होंने ना हमें कभी भी अम्मा जी का कमी महसूस नहीं होने दिया। मान सम्मान सब दिया उन्होंने हमें। और आज जब वो हमसे थोड़ा नाराज है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरा कोशिश करें उनका दिल जीतने का। और हमें ना पूरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आज की बात है, आज क्या बोले उनसे ये समझे में नहीं आ रहा है। रागिनी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। आप कैसे संभालेंगे? कहाँ बोलेंगे आप? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? और ये थोड़ी सी स्माइल दो, तब से उदास उदास बैठी हो। चलो स्माइल कर दो। कितना दिन में तुमको इतना खुश देख रहे हैं, जानती हो? आज अंग्रेजी नाश्ता बनवाई हो, तुमको अति पास्ता बना है, आई ब्रेड है। अरे ये सब ना अनुराग के लिए बनाया है, उसका पसंद का है। ये सब उसका स्वागत का तैयारी कर रहे हैं हम। श्रीमती जी, ये सब कैसा तैयारी चल रहा है? वो अनुराग जो आ रहा है ना, उसी का स्वागत का तैयारी किए हैं हम। उसका मनपसंद नाश्ता बनाए हैं। अरे अनुराग कोई लंदन से थोड़ी ना वापस आ रहा है। अरे आप नहीं ना समझेंगे। नहीं दुलरिया, अब इनको कैसे बताएं कि हमारा नसीब सजो सनीचर जा चुका है। अरे श्रीमती जी, हमको भी तो बताइए कि बात क्या है। आपको बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। है इतनी राय मर्चा का भी बंदोबस्त करो, है उसका नजर भी तो ना उतारेंगे। अब हम लेकर हम आते हैं। दुलरिया, ये अनुराग आ गया है, जल्दी आओ। अरे अनुराग बेटा, तुम आ गए। आओ आओ। ए दुलरिया, जाओ कुछ खबरी वाला लिफाफा ले आओ। आरती का थाल भी ले आना है। कहाँ पहले मुँह है रखा है, देखो तो जाओ जल्दी। जो अपने रख के भूल जाती हो। कि चलो जल्दी अंदर चलो। है चलो बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सासू मैया, हम वो अरे दुलरिया, किसका आरती उतारने के लिए थाली ले आई हो? एक मिनट हटिए माँ। भाभी आप आ गई। आपको पता है हम आपको कितना मिस कर रहे थे।
माँ तो ऐसी है ना, भक्ति रहती है। चलिए हम आपके आज जिताते हैं, ठीक है? क्या कर रहे हो तुम? अनुराग ये क्या कर रही है यहाँ पर है? अरे माँ ये क्या कर रही है? मतलब ये तो यहीं रहती है ना? रहती है नहीं रहती थी। कल रात को यहाँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। घर छोड़ के चली गई? तो आप यहाँ क्या कर रही है? तुम तो बहुत बेशरम निकली। अरे सीना ठोक कर कह रहे थे ना हमारा जान जाएगा मगर जुबान नहीं जाएगा, तो क्या हुआ? तुम अपना वादा निभाओ ना निभाओ लेकिन हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। निकलो, हम कह रहे हैं चलो यहाँ से। माँ आप ही ने तो इसे वापस आने के लिए कहा। पर आप ही वापस आने के लिए कह रही हैं। क्या कह रहे हो अनुराग? क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही ने तो मुझे मैसेज किया था ना कि रागिनी बहू को वापस लेके आओ। मैसेज? हम नहीं किए कोनो मैसेज वैसेज। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे माँ एक सेकंड, ये देखिए, ये आपका मैसेज नहीं है कि रागिनी बहू को वापस ले आओ, बोला ना? ये मैसेज तो हमारा ही नंबर से गया है, लेकिन हुआ कैसे? हे फुआ, अब तुम नींद में कर दी हो। चुप रहो। माँ अगर आपने मुझे मैसेज नहीं किया होता ना तो मैं तो इसे कभी लेके ही नहीं आता। इनफैक्ट मैं तो सीधा लंदन चला जाता। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि अनुराग तुम जो है ना यहाँ से लंदन चले जाओ हमेशा के लिए। उसी के लिए तो हमने तुम्हारा नई टिकट मंगवाया है। अनुराग के लंदन जाने का टिकट? आपने ना हमसे पूछा ना अनुराग से। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले अपने मन से ले लिया? इसमें पूछना कहा है? अनुराग तो हमेशा से ही ना लंदन जाना चाहता था, तो हमारे दबाव में आकर यहाँ रुक गया। और आप भी ना यह चाहते थे। पर तब हालात कुछ और थे, और अब तो अनुराग ने यहाँ अच्छा खासा अपना काम धंधा जमा लिया है। अब तो बहू भी वापस आ गई। ऐसे में फिर लंदन जाने का क्या मतलब है? अब देखिए हम आपसे ना हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे बेटा को हमें संभाल लेने दीजिए। आप बेटा ये रखो तुम्हारा टिकट, और तुम जो है ना वो हमेशा के लिए जो है लंदन चले जाओ बस यहाँ से। माँ आपने मेरे लिए लंदन की टिकट मंगवा ली? इतना ध्यान रखते हैं आप मेरा माँ। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा किया आपने मेरे लिए। एक मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो तो खत्म करके जाना पड़ेगा ना, वरना लोग मेरी पूरी रेपुटेशन खराब कर देंगे। एक बार ये काम खत्म हो जाए ना माँ, मैं और आप दोनों साथ में लंदन जाएंगे। हम तो चलेंगे ही तुम्हारे साथ, लेकिन उससे पहले जो है इस लड़की को जाए इस घर से बाहर निकाल दो बस। अयो सासू मैया, आप बहुत अजीब बात कर रही हैं आप अभी। हाँ देखो, खुद ही मैसेज करके हमें यहाँ बुलाई है और खुद ही कह रही है घर से बाहर जाओ। अरे कहाँ मिस्टर जी, अब ऐसे ही थोड़ा ही होता है। हाँ अरे हमारा भी ईगो है, वो हट होता है। हाँ दिमाग खराब हो रहा है हमारा भी। देखो हम कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरे माँ इधर देखिए, माँ आपने ना बहुत इंसल्ट कर दी है इसकी। वो देखिए, देख रही है, ज्यादा पंगे लेने का फायदा नहीं है। वैसे तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब आपने बुला ही लिया है तो रख लो थोड़े दिन, क्या फर्क पड़ता है। अरे कहाँ बार बार कर रहे हो? हम बुलवाए? हम नहीं बुलवाए इसको। तुम निकलो यहाँ से। लेकिन सासू माँ मैसेज तो आपने ही किया था ना? अरे कहाँ मैसेज कर रखा है? हम नहीं किए करो मैसेज। देखो हम कह रहे हैं तुम वादा की थी हमसे ना कि तुम घर छोड़कर चली जाओगे, तो जाओ। हाँ मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। अब आपके कहने पर, मतलब आपके एक मैसेज पर इसके बापूजी के सामने नाक रगड़ कर इसको लेके आया हूँ। अब आप जाने के लिए कह रही हैं। देखो अनुराग, हम कहे इसलिए ना तुम इसको लाए हैं, बाकी तुम भी तो नफरत ही करते हो। नफरत? हाँ माँ, मैं तो इसे बिल्कुल पहले दिन से पसंद नहीं करता। हाँ, बहुत नफरत करता हूँ मैं इससे। बस तो फिर हाँ। वो मैसेज जॉब किए थे ना, वो फाड़ में गया है। तुम जो हो इस लड़की को अभी के अभी छोड़ कर आओ उसकी। माँ एक सेकेंड, अब मैं इसको लेके आया हूँ, फिर वापस छोड़ने जाऊंगा, फिर इसके बाबूजी आप जानते हैं एक नंबर के गुंडे इसके बाबूजी। मुझे नहीं पता, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, आप अपनी बहू को संभालिए। अरे अनुराग बेटा, हमारी बात आप संभालिए माँ, मुझे नहीं पता। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ। अरे दुलारिया, तुम मैसेज कहला कर दी थी। चुप रहो। सासू माँ, रागिनी सिंह और विकराल सिंह को मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमारा जिंदगी तो मजाक बना के रख दिया है। अरे जब मन करो बुला लो, जब मन करो बाहर निकाल दो। अरे ऐसे ही थोड़ी होता है। अरे सासू मैया, हम रागिनी सिंह है, कोई भेड़ बकरी नहीं है, समझे आप? सुनिए हमारा। अपना क्या तरह से मत जी, आप ही संभाल।
ताकि घर का मामला में हमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है ना। अम्मा जी हमारा बात सुनिए। ऐ दुलारिया हम कह रहे हैं तुम जो है इस घर में नहीं आ सकते हो। हाँ बस ऐ दुलारिया, और हमारी बात तो सुनो। विद्वान हाउस में आपका स्वागत है जेठानी जी। थैंक यू देवरानी जी। और हमारी मिशन पूरी हुई। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। बुआ तुम्हें का कर दी हुआ है? सब कोई अपना गोड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, तुम तक कपारे पर मार ली। बाप रे बाप, हम कहते तुमको जरूरत का था अनुराग बबुआ को मैसेज करने का। हमको लगता है ना कि तुम्हारा अब उम्मीद हो गया। सबको दिखा था तुम अफीम का नशा उसा का करने लगी हो बुआ? हाँ सही सही बताओ हमको है। अरे पगलेट हो गई हो। यहाँ हमारा कलेजा चला जा रहा है और तुम अपना नौटंकी शुरू कर दिया। नौटंकी है? हम नौटंकी कर रहे हैं कि तुम नौटंकी कर रही? का कह के भेजी थी तुम यहाँ से रागिनी को? रागिनी हमारे गोड़ का कांटा है, घर से निकाल देंगे। अब कहेला बुलाई हो? हम कोनो मैसेज वैसेज नहीं किए। हमारा दिमाग खराब हो गया है का? पागल नहीं है हम। कब से समझा रहे हैं, समझ नहीं रही हो। पागल तो तुम नहीं हो, तो हम जानते हैं। बाकी ये हो तो सोचो कि तुम मैसेज नहीं किया तो कौन किया है? जानते हैं दुलरिया, ये किसका किया धरा है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि हम सच जान चुके हैं। अब देखना हम क्या करते हैं। सच तो सासू मैया जाने ही जाएगी। मिश्र जी, हम ना कहे थे कि हम उनको ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और जिस दिन सासू मैया के सामने सच आएगा ना, तो सबसे पहला बम जो है ना, वो सृष्टि तुम पे फटेगा, क्योंकि तुम ना उनके फोन से मैसेज की थी। तुम हमारी चिंता मत करो रागिनी, हम आप दोनों को घर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी सह सकते हैं। हाँ, हम इन सब में सासू माँ को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन रागिनी, जब तुम्हारा रास्ते में से फोन आया, तुमने अपनी परेशानी बताई, तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। ए दुलरिया, आ रहे काम बोलता है, सही से करती नहीं हो, तनी जल्दी आओ भाई। आ गए काम एगो करती हो, बाकी कितना भारी काम करती हो, तुमको बुझाता है। अरे रुको गिरा। अब पकड़ो ठीक से, हम ही उठाते हैं। इसको काम तुम ना ठीक से नहीं ना कर सकते हो। तुम भाई भले ये प्रॉब्लम अभी के लिए टल गई हो, लेकिन ये प्लान जो है ना, ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है। कभी ना कभी माँ को सच का पता लग ही जाएगा, और फिर इससे अच्छा तो यही होता कि हम उन्हें एकदम सच बता देते। कुछ टाइम के लिए अगर वो नाराज होती भी तो बाद में नॉर्मल तो हो जाती। कम से कम ये रोज रोज का ड्रामा तो नहीं होता। एक तो वैसे भी रागिनी ने कसम देकर ये बात बताने को रोक दिया है, और फिर तुम्हारा ये मैसेज। आई थिंक इन झूठ के साथ हम कब तक जिएंगे, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। मिस्टर जी, कहे थे ना हम आपसे कि अब हमारा इस घर में आना ना आसान नहीं है। दूध से पनीर बनाया जा सकता है, लेकिन पनीर से जो है ना, दूध कभी नहीं बन सकता। एक ना एक दिन तो हमारा भेद खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन फिर से हमें यहाँ इस घर से जाना पड़ेगा। बस एक मिनट, आप लोग ये नाउमीदी की बातें करना बंद कीजिए प्लीज। अनुराग जी, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सासू माँ से जिंदगी भर सच छिपा के रखना है। हम तो बस ये कह रहे हैं, सच तब तक छिपा के रखना है जब तक रागिनी तुम सासू माँ का दिल नहीं जीत लेती। और वैसे भी देखा जाए तो सासू माँ तो तुम्हें पहले से पसंद करती थी, उन्हें बस ये बात याद दिलानी है। आई जस्ट होप ये सब कुछ ही दिनों में हो जाए, जल्दी से। और जिस दिन सासू माँ के सामने सारा सच आ जाएगा,
तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? हाँ तो आप दोनों किस काम आओगे? कोई बात नहीं, तब की तब देख लेंगे। और वैसे भी हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए टननना करो टननना। टननना।